प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियों की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी बड़ी दया के द्वारा, बड़े अनुग्रह के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा जो कभी भी कम नहीं होता परंतु हर दिन बढ़ता ही जाता है, उस प्रेम के द्वारा उसने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदे पाए जाते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हालेलुया अपने परिवारों में सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। आज के दिन को देखने की कईयों ने लालसा रखी। आज के दिन को कई लोग देखना चाहते थे परंतु कितने लोग हैं जो आज के दिन तक प्रवेश भी नहीं कर पाए। मगर हम हमारे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने आज का दिन देखा और हम उसके महिमा को, हालेलुया, उसके महिमामय हाथ को जो वो निरंतर हम पर बनाए रखता है, हम जान पाए हैं। हम धन्यवाद के साथ वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा कि अभी हम इतने दिनों से उपवास के विषय में देख रहे थे, कैसा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, कैसे उपवास में हमें प्रभु के कार्य को करना है, कैसा अपना चाल चलन रखना है। उसी के बाद हम देख रहे थे फसह के पर्व को, और फसह के पर्व में कल भी हमने देखा कि फसह के पर्व में एक मेमने को बलिदान करना आवश्यक था। हालेलुया। और वो मेमना कोई और नहीं परंतु आपके और मेरे लिए खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन गया। आमीन। ताकि हमारे रोगों को, हमारे पापों को, हालेलुया, हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह हम इन सुंदर वचनों की ओर जाएंगे जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और हम आगे के 4 पद से पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पर। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे रोग कितने हैं, हमारे दुख कितने हैं, शायद आप और मैं जान भी नहीं पाएंगे। हर पल हमारे जीवन में किसी न किसी बात की चिंता है, दुख है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय। आमीन। निश्चय, दृढ़ता से कह रहा है निश्चय। हम कहते हैं ना किसी बात के लिए कि हमें तो निश्चय है, मतलब पक्का उसने कर लिया। निश्चय इस बात के लिए गारंटी है, उसने हमारे लिए कर दिया। निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया। कितने दुख थे आपके और मेरे जीवन में, छोटी छोटी चीजें भी थी। जरूरी नहीं हर समय धन के संबंधित चीज हो, जरूरी नहीं कि हर समय बच्चों के प्रति कोई बातें मन में हो, जरूरी नहीं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को भी उसने क्या करा है, हमारे लिए सह लिया। हालेलुया। हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया मेरे प्रियो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। वह हमारे अपराधों के कारण घायल हो रहा था, हमारे कारण उसको कोड़े मारे जा रहे थे, हमारे कारण उसके साथ अत्याचार हो रहा था, हमारे कारण उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, हमारे कारण उसको क्रूस उठाना पड़ा। हालेलुया। वो क्रूस इस बात का प्रतीक है कि उसने हमारे बोझ को, हालेलुया, अपने ऊपर उठा लिया। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे रोगों को, हालेलुया, अपने ऊपर ले लिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। मेरे प्रियो, आज इस बात को अच्छे से जान लीजिए क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि यीशु मसीह के लिए, कल हम सब ने देखा गुड फ्राइडे हर एक जगह पर बनाया गया और सबको अच्छे से पता है कि आज के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और आज से बराबर तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाए जाने तक उसने हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारी चीजों को जो हमारे लिए थी उसने अपने ऊपर सह लिया और हमें केवल क्षमा, हमें प्रेम, हालेलुया, हमें चंगाई, हमें छुटकारा प्रदान कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा प्यार क्या कोई मनुष्य किसी से कर सकता है? कभी नहीं। परंतु केवल एक ही है जिसने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम करा, वो जीवित प्रभु
यीशु मसीह, हालेलुया, उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो क्रूस पर था, हालेलुया, मगर फिर भी कहता था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। सच में मेरे प्रियो, आज भी हम नहीं जानते, हम विरोध कर रहे हैं, हम पाप पे पाप कर रहे हैं, हम गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, हम वो सारे काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है। मगर आज भी प्रभु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, मैं इनके कारण घायल हुआ है, पिता इन्हें क्षमा कर, मैंने इनके कारण चोट खाई है, हे पिता फिर भी इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये मेरे संतान हैं, ये मेरे नाम के द्वारा जीवन पा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय, बहुत सुंदर शब्द मुझे लगा है, आप इस वचन को सुनिए जरूर से, कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हमारे ही अपराधों के कारण, आपके और मेरे अपराध इतने थे कि उसे घायल होना पड़ा, उसको कोड़े मारे जा रहे थे। वो 39 कोड़ों में से हर एक कोड़ा मेरे लिए था, आपके लिए था, ताकि हम उन अपराधों से छुटकारा पाए। हालेलुया। वो अधर्म के हेतु कुचला गया, उसके ऊपर लोग पैर रख रहे थे, उसको, उसकी हंसी, उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे, लोगों को जैसी इच्छा थी वैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। वो कुचला गया, किसके कारण? हमारे कारण, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आप और मैं कई बार कहते हैं ना, मुझे शांति नहीं मिल रही। अरे मेरे प्रियो, कहिए यहोवा शालोम शांति का राजकुमार है, उसने अपने एक बेटे को भी आपकी और मेरी शांति के लिए ताड़ना से छोड़ा नहीं, परंतु आपके और मेरे लिए हालेलुया, उसने उस ताड़ना को सहन करा, कि ताकि आप और मैं शांति को पाए, और वो शांति जो आपसे और मुझसे कोई छीन न सके। हालेलुया। शांति के लिए उस पर, हालेलुया, ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। उसके कोड़े खाने से, हालेलुया, कोई भी बीमारी जिसे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, हालेलुया, और जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपके और मेरे लिए कोड़े खाए ताकि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, उस बात को स्मरण करिए, 4 दिन का लाजर मरा हुआ था, उसमें से दुर्गंध आती, उसकी बहनें ऐसा कहती थी, मगर प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर आवाज लगाते, हे लाजर बाहर निकला। वो मुर्दा लाजर जीवन को पा करके, जीवित होकर के बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में कैसी भी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, कैसी भी कोई भी अशांति क्यों ना, कैसे भी कोई रोग क्यों ना, मगर याद रखिए, आज से सन 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर, कोड़े खाकर आपको और मुझको चंगा कर दिया। ओ हालेलुया, ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि आज आपकी और मेरी चंगाई यीशु के हाथ में, आपकी और मेरी चंगाई आपके और मेरे जीव में। आप और मैं अंगीकार करें, प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ताड़ना सही ताकि मैं चंगाई को और शांति को प्राप्त करूं। हालेलुया। आप मेरे कारण कुचले गए ताकि मेरे अपराध क्षमा हो। हालेलुया। आप और मैं अंगीकार करें। यदि आप कहेंगे मैं बीमार हूं, बीमार पड़े रहेंगे। आप कहेंगे मुझे बेचैनी है, मुझे घबराहट है, आप बेचैन और घबराहट में पड़ेंगे। आप कहेंगे मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही है, आपकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे कि मैं अंधकार में से कभी नहीं निकल पाऊंगा, आप कभी नहीं निकल पाएंगे। मगर जिस दिन आप कहने लग जाएंगे, प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मेरा चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु मुझे शांति देने वाला, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करने वाला है, आमीन, उस दिन आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए भला है और उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दिया। और फिर उस आयत को मैं बोलूंगी, यूहन्ना 3:16 को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, आपसे और मुझसे, हालेलुया, आपके और मेरे परिवार से, आपके और मेरे घराने से, आपके और मेरे अपने लोगों से इतना प्रेम करा, हालेलुया, इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अरे वही लौता पुत्र है जो आपके और मेरे लिए कोड़े खा रहा है, ये वही इकलौता पुत्र है जो आपके और मेरे कारण कुचला जा रहा है, वही लौता पुत्र है जो आपके और मेरे कारण ताड़ना को सहन कर रहा है, ताकि आप और मैं शांति पाए, चंगाई पाए, जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। प्रभु का वचन कहता है, एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आज की सुबह मेरे प्रियो, विश्वास की कुंजी केवल एक है, वो यीशु मसीह है। जिस दिन आप और मैं विश्वास में स्थिर हो जाएंगे, आपके और मेरे लिए सारी इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो असंभव को संभव करने वाला है। अरे वो जीवन देने वाला है, वो मृत्यु में से निकालने वाला है, वो चंगाई और छुटकारा देने वाला है, वो हमारे बंधनों को तोड़ने वाला है, क्योंकि उस
उसने आपके और मेरे लिए अपनी पीठ पर क्रूस को उठा लिया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे मेरे प्रियो। ये समय परमेश्वर को स्मरण करने का, उसके वादों को, उसके वाचाओं को याद करके अंगीकार करने का है। आप भी इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे, मैं विश्वास करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप सब आशीषित हो रहे। ये आप भी सुनिए, औरों तक शेयर करिए, ताकि लोगों के जीवन में शांति आए, लोगों के जीवन में चंगाई आए, जीवन आए, और वो जाने कि स्वर्ग और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम चंगाई, उद्धार और छुटकारा प्राप्त कर सके। केवल एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हालेलुया।